आपको वस्तु का स्वभाव पता नहीं हो तो आप गड़बड़ी करोगे। आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो जहर लेके खा ले। धोखे से खा ले बात अलग है, जान के तो नहीं खा सकता। और आपको पता है, आप बात बात पर बुद्धू बोलते हो व्यक्ति को। यदि वो बच्चा नमक डाल दे शक्कर की जगह तो बुद्धू नमक डाल दिया तूने। लेकिन आप सामने वाले को बुद्धू तब कह पाते हो जब आपको वस्तु का स्वभाव पता है, और नहीं पता हो तो फिर आप कैसे उसे बुद्धू कहोगे। ऐसे ही वस्तु का स्वरूप नहीं पता है, इसलिए हम सब 24 घंटे दुखी हो रहे हैं। और वस्तु का स्वरूप पता लग जाए तो हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। लेकिन वस्तु का स्वरूप पता कैसे चले, इसके लिए कल रात में हमने आपसे कहा जी जिनवाणी मम्मा है अपने पास, जिनवाणी माँ, आप जितना इसके पास रहोगे ये एक एक वस्तु का स्वभाव आपको बता देगी। क्योंकि वर्तमान में तीर्थंकर तो है नहीं, वे तो चले गए, और मुनिराज का विरह है, भावलिंगी संतों का विरह, अभाव तो नहीं है, विरह है। तो फिर कौन बसता, ये बसती है माता। ये आपको जो वस्तु जैसी है उसका वैसा परिचय कराती है। अब जितेंद्र भैया, इस दुनिया में बहुत सारी चीजें, हम दुनिया भर की चीजों का परिचय लेके क्या करेंगे। तो उसने कहा हम तुम्हें उतनी चीजें बता दे रहे हैं जितनी जानकारी से तुम्हारा सुख का काम हो जाए। तो उसने 6 द्रव्य बता दिए, 7 तत्व बता दिए, 9 पदार्थ बता दिए। बोले जाओ, इतनी वस्तु का स्वरूप तुम समझ लोगे तुम्हारा कल्याण हो जाए। इसके लिए जिनवाणी उठाई जाती है, दैट इज नॉट फॉर्मेलिटी। अब अश्विन भैया आप विधान करो, उसमें से 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, द्रव्य गुण पर्याय, यदि आप उसमें से ये सब नहीं निकाल रहे हो तो आपके मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं हो रही है। समझ में आया? आपके मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं हो रही है। इसलिए जिनवाणी माता कह रही है कि हमारे पास आओ बेटा, हम बताते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, मैंने कल कहा था संस्कार दो बच्चों को, संपत्ति नहीं। ये जिनवाणी माता है, ये आपको बुलाती कि बेटा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कभी भटकने नहीं दूंगी, जो वस्तु जैसी है उसका वैसा परिचय करा दूंगी। अब तुम नहीं आओ मम्मी के पास तो हम क्या करें। और आपने एक चीज देखी है, दुनिया में वे बच्चे हम बर्बाद होते हैं जिनके माता पिता नहीं होते, और खासकर मां नहीं होती। जिस बच्चे की मां होती है वो बच्चा बिगड़ नहीं पाता, क्योंकि मां उसे बात बात पर टोक के, समझा के, बताकर। अब भैया मैं आपसे पूछता हूं, बाबूजी आपकी मां है? नहीं है? आपकी है भैया? नहीं है। तुम्हारी मम्मी है? मुकेश जी आपकी मम्मी है? तो ये कौन है? मम्मी नहीं है, मम्मी नहीं है। सारे अनाथ बने घूम रहे हैं, मम्मी नहीं है, मम्मी नहीं है। अरे हमारी माँ है, लेकिन आप गलत नहीं कह रहे हो। तुमने इस माँ को अपनी माँ समझा कहाँ है? तुमने यदि इस माँ को अपनी माँ समझा होता तो तुम 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करते, भटकते नहीं, दुखी नहीं होते। इसे अपनी माँ बनाओ ना। इस माँ की गोद में थोड़ी देर बैठा करो, लेटा करो, थोड़ा इससे पूछ पूछ के काम किया करो। यदि तुमने इस माँ से पूछ पूछ कर काम किया तो ये तुम्हें भटकने नहीं देगी। है ना, अपन सबके पास माँ है, लेकिन अपन इस माँ के पास ही नहीं आ रहे, इसकी बात ही नहीं सुन रहे, इससे बात ही नहीं कर रहे, इससे पूछ ही नहीं रहे, और ऊपर से कह रहे मम्मी नहीं है। आप बताओ आपके पास माँ है? लो, इनने और चतुराई दिखाई, माँ तो है मम्मी नहीं है। तो भैया अंग्रेजी में मम्मी कह देते, हिंदी में माँ कह देते। और कोई कह दो अब्बा, अम्मी, अम्मी नहीं है, हमारी अम्मी नहीं है। अरे अपन सबकी माँ है। एक बार बड़े पंडित साहब बोले वकील साहब आप और हमारा क्या संबंध है? बोलो अपन भाई भाई। अरे बोले हम 2 ही सगे भैया हैं, अरहंत पिताजी मेरे, जिनवाणी माता मेरी। अब बोले हमारे पिताजी भी दोनों के एक हैं अरहंत।
और हम लोग की मम्मी भी एक है माता जी, तो हम दोनों भाई भाई नहीं हुए? बोलो, तुम दाढ़ी वाले, हम बिना दाढ़ी वाले, अपन दोनों भाई भाई है कि नहीं? लेकिन पूरे भाई तब होंगे जब तुम दाढ़ी बनाओगी। समझ में आ रहा? अरे माँ बैठी है हमारे पास, आपको मालूम है किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी लेखनी होती है। अरे हमारे भगवान जो कहते थे वो सारा इसमें उपलब्ध है। आप आओ तो इसके पास तो आओ। और मैं आपसे सच कहता हूं, आप इससे दूर जाओ, कोई वस्तु का स्वरूप बताने वाला नहीं मिलेगा, आपको दर दर की ठोकरें ही खानी पड़ेंगी। आप मत पूछो, इससे मत पूछो, आप इसके पास आओ। ये पता है, ये स्वप्न में भी तुम्हें दुखी नहीं करेगी, इतनी अच्छी माता है हमारी। इसलिए आप इसके पास आओ, फिर आपको पूरा रास्ता मिल जाएगा। फिर कोई को आपको ना किसी से पूछना पड़ेगा, ना कोई आपको मूर्ख बनाएगा। समझ में आता है? इसलिए इसके पास आओ, बथु साहबो धम्मो। जिस वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है। अब आप बताओ हम कहां से चालू करें? वहां से चालू कर देते, आप जहां से कहो तो। बोलो, विश्व किसे कहते हैं? विश्व, विश्व किसे कहते हैं? जहां 5 महासागर हैं, प्रशांत, हिंद, वही तो अपन ने तो यही पढ़ा ना स्कूल में। क्यों भाई, कितने महासागर हैं? 4? भूल गए, बहुत दिन पहले पढ़े थे ना अपन ने। पृथ्वी पढ़ी है, गोल पढ़ी है, फला फला ढिका पढ़ा। हमारी जिनवाणी कह रही है विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। यहां से चालू किया। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब बाबूजी, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं और 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। यदि हम द्रव्यों को अलग कर दें तो गुणों के समूह को विश्व कहते हैं। बराबर है? अब तुम्हें पूरे विश्व में गुण ही गुण दिख रहे हैं कि दोष भी दिख रहे हैं? जहर से व्यक्ति मरता है, ये जहर का गुण है कि दोष? बोलो भाई, गुण है। नीम कड़वी होती है, मुंह कड़वा करती है, गुण है कि दोष है? चक्कू शरीर फाड़ती है, गुण है कि दोष? गुण है। इस दुनिया में दोष है ही नहीं। समझ में आ रहा? बाकी सब बहुत सारी बातें हैं। अब हम आपसे पूछते हैं, आप कसाय करो दुखी नहीं हो, बताओ कसाय करके दुखी होना गुण है कि दोष? वो कसाय का गुण है कि जब जब तुम कसाय करोगे दुखी होगे। पाप करके नरक जाओगे, पाप करके नरक जाना गुण है कि दोष? बोलो, गुण है। अब तुमने भैया, अब तुमने पूजा करी भाई साहब 8 दिन की, नाना भट्टी जी ने खूब धमाधम कराई आपकी। जिमी जिमी उड़े रे गुलाल, पता नहीं कहां से उड़े पर उड़े तो रे गुलाल, ठीक है, उन्हें कराई। अब आप 8 दिन जो पूजा कर रहे हो, पूजा करके आप मोक्ष जाओगे कि स्वर्ग? डाउट है, डाउट है, अपने ऊपर डाउट है। मतलब पूजा भी ढंग से नहीं हो रही भाई साहब, समझ गए? इनको अपने स्वर्ग जाने पे डाउट है। अरे तुम पुण्य भाव प्रकट करोगे, देवसाल गुरु की भक्ति करोगे, तो भक्ति का फल तो पुण्य है और पुण्य से स्वर्ग मिलता है। तो तुम भक्ति करोगे तो स्वर्ग जाओगे कि मोक्ष जाओगे? है? अभी अकल मत लगाओ, जितनी मैं पूछ रहा हूं उतनी बताओ। खाने में ज्यादा बातें करने पे अंदर कर दिए जाते हैं। बोलो, समझ में आ रहा? इस जीवन अनंत बार दीक्षा भी ली, घर भी छोड़ा, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि ऐसे शुभ भावों से स्वर्ग होता है, मोक्ष नहीं। एक एक दुनिया में एक एक जगह गुण ही गुण है, दोष कहीं है ही नहीं। तुम यदि दोष देख रहे हो तो तुमने विश्व नहीं देखा। गुणों के समूह को विश्व कहते हैं। बाबूजी समझ में आ रहा है?
उसको विश्व कहते हैं। कितने द्रव्य हैं बाबूजी विश्व में? कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अपन कौन से द्रव्य हैं? अपन कौन से द्रव्य हैं? ये प्रश्न सही है कि गलत है? अपन तो नहीं हो सकते जीव द्रव्य। मैं होऊंगा, आप होंगे, व्यक्तिगत होंगे। अपन तो समूह हो गया। लेकिन ठीक है, भाषा तो ऐसे ही है। बोलो तुम कौन से द्रव्य हो? तो अच्छे से बोलो ना, कोई उधार लेके बोल रहे क्या किसी से? डर डर के बोल रहे क्या? आप सबने स्वीकार किया आप सब जीव द्रव्य हो, पक्की बात है? पक्की की कच्ची? पक्की बात है। तो पहला द्रव्य कौन सा हो गया? दूसरा पुद्गल। पहला हुआ जीव द्रव्य, दूसरा हुआ पुद्गल। अब इसी की चर्चा करते हैं। अब जब अपन जीव द्रव्य के पास आए तो अपन ने भी एक परिभाषा पढ़ी थी, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो जीव में कौन कौन से गुण हैं? आप तो सोचो, कोई हम सब बताएंगे। थोड़ा हम आपसे जानबूझ के थोड़ा आपके हृदय की और ज्ञान की गर्दा हम पर झटकार रहे हैं। आपके पास सब है लेकिन आपको पता नहीं है। बोलो जीव द्रव्य में कौन कौन से गुण होते? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, प्रभुता, ऐसे बहुत सारे होते हैं। अपन तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र ले लो मूल में। ठीक है, ये गुण किसमें है? जीव में है। बाकी किसी द्रव्य में है क्या? नहीं है। और जो पुद्गल द्रव्य उसमें क्या क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। मतलब छूने में आता है, देखने में आता है, चखने में आता है, सुनने में आता है ना? ये सब किस में गुण है? पुद्गल द्रव्य में गुण है। ठीक है, अभी दो की बात करनी है हमें। अब बताओ बाबूजी, आप गोरे हो कि सांवले? घूर घूर के मत देखो, मुझे डर लगता है। आप तो उत्तर दो। सामूहिक उत्तर देने पर सामूहिक कार्रवाई की जाएगी। आप सामूहिक उत्तर तब दें जब सामूहिक भोजन करते हो। अपना अपना भोजन किया, अपने अपने कपड़े पहने, अपने अपने कमरे में सोए, तो उत्तर भी अपना अपना दो। अब बोलो आप भैया, आप गोरे हो कि सांवले हो? क्यों नहीं हो आप गोरे सांवले? अब जो भैया कह रहे हैं, इन्हें एक गुण और बता दिया, जीव का अरूपी होता है वो। ये कह रहे हैं हम गोरे काले नहीं हैं क्योंकि हम आत्मा हैं। और अभी आपने स्वीकार किया कि आत्मा के गुण कौन कौन से हैं भैया? दर्शन, ज्ञान, चारित्र है, सुख है, वीर है। और पुद्गल के कौन कौन से हैं? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है। बराबर है। तो अभी हमने आपसे पूछा गोरा काला, ये किसकी पर्याय है? पुद्गल की है। तो हम गोरे हुए कि काले हुए? बाबूजी आप बुजुर्ग हो कि जवान? या हो फिर पहलवान? बोलो कौन हो आप? अब बोलो मुकेश भैया, आपके घर पर सबसे बड़ा भाई कौन है? पंडित जी भी दूसरा ही देने, अभी से छोटा बड़ा मतलब आप गड़बड़ मत करो। बोलो आप बड़े भैया हो कि नहीं? देखो मैं मस्करी नहीं कर रहा। मैंने आपसे शुरुआत कराई थी, जिस वस्तु का जो स्वभाव है उसे वैसा जानने मानने का नाम धर्म है। उसी को सम्यक श्रद्धा कहा था, सही मानना। तो मैं आपसे पूछता हूं, विश्व में 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्य में भी अपन ने 2 द्रव्य की बात की, 2 में से एक जीव और एक पुद्गल है। आप उन पुद्गल द्रव्यों के गुणों के संबंध में आपकी श्रद्धा सही है या गलत, पहले आप इसका निर्णय करो। और आप कहोगे यदि हम निर्णय नहीं करें तो आपका दुख दूर नहीं होगा। दुख दूर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने लिखा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। मतलब सही श्रद्धा, सही ज्ञान, सही आचरण ही सुख देगा। किसके संबंध में? किसी भी चीज के संबंध में।
क्या बोलो भाई, तुम कितने साल के हो? वो कह रहे नाप नहीं पाओगे इतने साल के। हाँ बोलो, तुम्हारी शादी हो गई? नहीं हुई? तुम्हारी हो गई? हो जाती है, जीव की शादी हो जाती है? मुकेश भैया, ये बच्चा किसका है? न जाने किसका है, कुंभ में मिला था, ले आए। आपको समझ में आ रहा? इसका नाम है मुक्ति। ये मुक्ति भोगना कहलाता है। हम न किसी के, कोई ना हमारा, झूठा है जग का व्यवहार। अब बताओ मोटिया जी, आपकी चार दीवारी के अंदर कितने द्रव्य रहते हैं? नहीं, 32 रहते हैं। हम पता है नाना बेटी, इनकी चार दीवारी के अंदर 32, 64 तो हम अभी यही बता दे रहे हैं। 64 रहते, 64, 32 नहीं रहती। 32 जीव, 32 पुद्गल, 64। और यहां पे कौन सी पुद्गल आपकी है? कौन सी वाली पुद्गल आपकी है? कोना में बैठी है। कोने में तो तुम बैठे हो। और पता है, सच बोलता हूं, यदि तुम, ये तो मेरे कहने में पुद्गल कह रहे, तुम यदि उसमें पुद्गल देख रहे होते ना, तो पुद्गल में सुख नहीं होता, नहीं होता पुद्गल में सुख। और मिर्ची ज्यादा डाल दो और चटनी ऊपर से डाल दो और चटनी बना दो पूरे मोक्ष मार्ग की। मैं आपसे मस्करी नहीं कर रहा, मैं वस्तु स्वरूप बता रहा हूं आपको। और मैंने आपसे एक बात कही, दुनिया में अवगुण है ही नहीं, गुण ही गुण भरे। गुण को अवगुण, गुण को गुण नहीं देखना अवगुण है। गुणों के समूह को विश्व कहते हैं। अब बोलो भैया, तुम जीव हो कि पुद्गल? छोटा बच्चा किसका है? ये कल कह रहे थे पंडित जी, हमारा पहला बच्चा हुआ था जब 2 महीने का, तब हम शिखर जी आए थे। अब दूसरा हुआ ये 2 महीने का, तब शिखर जी आए। मैंने कहा तुम तो पैदा करो, हर 2-2 महीने में शिखर जी आओ। हमने कहा रहने दो दादा, बहुत हो गया। लेकिन जी अभी तो असबस चल रहा है, वो देवता के सामने ना बच जाए। तो भाई साहब के सामने बजा गया तो किसका मोबाइल बजा? तो बोले पता नहीं, पार्श्वनाथ ने भेजा है। बोलो मजा आ रहा? हमको ये गुट्टी में पिलाना है। गुरुदेव श्री कहते थे, अपने बुलंदशहर वाले कैलाश चंद जी थे, पवन जी के पिता श्री, वो महीने महीने भर के लिए जाते थे एक एक गांव में, और महीने महीने भर गुट्टी में पिलाते थे द्रव्य पर्याय। आपको ये बातें ख्याल में आ जाए ना, तो सारी दुनिया बदल जाए। और यही सीखना भाई साहब, और कुछ नहीं सीखना। ये बड़े बड़े पुराण आपको द्रव्य पर्याय की स्वतंत्रता बताने के लिए लिखे। मैंने कलश खोला था, वेद विज्ञानता है सिद्धा, कि तुम जिन सिद्ध भगवान की पूजा करने आए हो वे वेद विज्ञान से सिद्ध हुए हैं, लेकिन वेद विज्ञान पहले बता तो दे कैसे होगा, तब सिद्ध होगे। अब बोलो, आपको इस विश्व में अभी अभी भैया आप कितने लोगों को लेके आए हो? अब फालतू बातें मत करो, उनसे पूछो मुकेश से। मुकेश, कितने लोगों को लेके आए साथ में? कि पंडित जी बदतमीजी की बातें मत करना, वे सब भगवान है, लोग नहीं है, क्योंकि वे सब जीव हैं। अब नारायण जी तो पूछे, एक आध मुर्दे को लाए हो क्या? लेकिन जो आपने फॉर्म में भरा था ना, एफ और एम, वो क्या था? एफ और एम के बाजू में उम्र भी डाली थी। वो तुम्हारी थी या पड़ोसी की थी? किसकी थी? और ब्याई जी कौन? कितने ब्याई जी आए? मजा, पता नहीं, न जाने कौन कौन को ले आए। अरे जब तेरे बेटे बेटी ही नहीं है तो कहाँ की बहू, कहाँ की ब्याई जी? मैं आपके संबंध नहीं तोड़ रहा, तुम अंदर से सबके संबंध तोड़ दो।
नहीं तो सबके मुंह में न जाने कौन सी दुर्गति हो जाएगी तुम्हारी। इसको कहते सम्यक श्रद्धा। जो वस्तु जैसी है उसकी वैसी श्रद्धा। अभी आपको पता है जो ऊपर सिद्ध भगवान विराजमान है, जीव सो जिनवर, जिनवर सो जीव। जो ऊपर सिद्ध भगवान है वैसा ही जीव है, और जीव जैसे सिद्ध भगवान है। अब हम आपसे पूछते हैं, हम मोठिया हैं या भगवान है? क्यों भैया, बीबीए? तुम बीबीए हो कि भगवान हो? अब ये श्रद्धा का नाम है, इस श्रद्धा का नाम है। और मैं आपसे कहता हूं, आप भगवान को पीठ दिखा सकते हो, और दिन भर अपने भगवान को पीठ दिखा दिखा के भाग रहे हो। तुम भगवान को डिग्री दे सकते हो बीबीए की? तुम कौन सी डिग्री दोगे जिससे भगवान का मान बढ़ जाए? तो तुम कोई भी डिग्री से अपना मान बढ़ाना चाहते हैं, इसमें भगवान आत्मा की बेइज्जती है। अब ये श्रद्धा चाहिए, समझ में आता भैया? और मैं आपसे पूछता हूं, भगवान के पास कौन, भाई बाबूजी, भगवान के पास सुख की कौन कौन सी सामग्री है? आईफोन है या एंड्रॉइड? और एप्पल का आईपैड तो होगा सुगानी जी भगवान के पास। और वो कौन सा है? लैपटॉप। बोलो दाढ़ी वाले भाई, ये दामान अमान तो नहीं है आपके? हैं? दामान अमान तो नहीं है? सौदा बिगड़ जाए तो मुझसे मत कहना। मुझे तो अभी सब एक से दिख रहे। ये तो आपके दामान अमान हो तो पंडित जी थोड़ा सा हमें जो कहना हो कह लो, दामानों की तो कम से कम कद्र करो। इतने भद्र नहीं है हमारे दामान, कद्र करो। बोलो भैया, क्या क्या सामान है भगवान के पास? मैं आपसे एक बात बोलूं, अभी अपन ने बात की थी लैपटॉप, मोबाइल, आईफोन, ये सब पुद्गल द्रव्य की जीव द्रव्य? तो पुद्गल में तो सुख है ही नहीं। अब जी बाबूजी फटाफट कह रहे कहां से होगा, कहां से होगा? अरे एक एक की छाती से जाके पूछो, सारी जिंदगी पुद्गल के पीछे दौड़ लगाने में खत्म है। आज सुबह भोजन में क्या क्या था? मैं रोज पूछूंगा, मुझे नहीं मिल रहा, मुझे इस बात का बहुत कष्ट है। आज क्या बना था भोजन में बहुरानी? क्या बना था? आम रबड़ी बनी थी। मैं पूछता हूं, आम में सुख है कि रबड़ी में? ऐसे कहे, और आपकी थाली में नहीं आती और सब खा के सो जाते, तब पता लगता आम रबड़ी। आपको नहीं परसी जाती ना और आप खा जाती, बाद में कोई कहता पता तूने आज आम रबड़ी खाई थी, बहुत टेस्टी थी, कहाँ बनी थी? अपने रसोड़े बनी थी, तुझे नहीं मिली क्या? दुर्भाग्य हमारा। यदि आम रबड़ी तुम्हारा दुर्भाग्य है तो सम श्रेणी में विराजमान अनंत अनंत सिद्ध दुर्भाग्यशाली हैं जिनने तुम्हारी आम रबड़ी नहीं खाई है। तुम कह देते हो हमसे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी पूरी पुद्गल में खत्म हुई जा रही है। इतना सा निर्णय नहीं किया कि पुद्गल में सुख नहीं है। झूठा तने धने झूठा यौवन, झूठा है जग बासा, झूठे साज है दुनिया के और झूठा जग का वासा, पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच प्रकाश। वैसे बहुत मजा है। कलकत्ता में घर कहाँ है अपना? वही वही बिल्डिंग में ऊपर रापरिया परिवार है ना, रापरिया परिवार वाले ना, वो 20वें माले पे और वही वाला है ना। हाँ, 13वें और 20वें हम इन सबके घर हुआ है, इसलिए मुझे याद है। वहां पे साउथ कोलकाता में बराबर छे। वो मकान तुम्हारा है कि नहीं? तो पापा से बोल के रजिस्ट्री में नाम करा दो। अरे तेरी छाती में वो पुद्गल भरा है, माथे में भरा है। उसी से छोटा, उसी से बड़ा, उसी से बड़प्पन, इसी से छोटापन। थर्ड एसी में करा दे वे सेकंड एसी की जगह तो 8 दिन बर्बाद कर दे। सबकी टिकट सेकंड एसी में हो, वो तुम्हारी थर्ड एसी में करा दी तो 8 दिन तक छोप चले अंदर में। मुकेश जी इस बार आ गए हमारे साथ जो धोखा हुआ है रतलाम के स्टेशन में,
सब सेकंड एसी में चढ़ गए, मुझे थर्ड एसी में बैठा, मैं अकेला था थर्ड एसी में। बेटा भी तो थर्ड एसी में अकेले है, इसके बाद तो निगोद में भी अकेले रहेगा। अब वो 8 दिन मन नहीं लग रहा उसका मेरे साथ। तो मालूम आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, बारे मिथ्यात एक पुद्गल में बड़प्पन क्या मान लिया, पूरी जिंदगी उसके अभाव में दीनता हीनता में खत्म हो गई। और जिनकी पूजा करने तुम आते हो वे तो पुद्गल को लात लगाकर बैठे हैं। हम आपसे यही तो कहना चाह रहे, हमें आपको 4 घंटे धमधम नहीं करवानी, आपने अच्छे से दर्शन किए। भैया मूल नायक कौन से ऊपर, मूल नायक, तो मूल नायक के पास कौन कौन सा सामान है, तो आपने अच्छे से दर्शन नहीं किया कि सुख के लिए पुद्गल नहीं चाहिए। पंडित साहब के वचन है, सुख के लिए सामग्री नहीं संतोष चाहिए, और संतोष तत्व ज्ञान के बिना नहीं मिलता। और जी हम आपको करा रहे वो तत्व ज्ञान है। आपको लगता है पूरी जिंदगी बर्बाद हुई जा रही है, कहते रहते हो मुंह से, लेकिन पुद्गल को पुद्गल की औकात नहीं दिखाते। और एक बात और कहूं, हमने आज सुबह 148 करोड़ प्रकृतियों वाला प्रकरण पढ़ा था, और मैंने आपसे घाती अघाती कर्म की चर्चा की थी। बाबूजी क्या, कौन घाती कर्म अघाती कर्म किसे कहते हैं, बोलो गायक महोदय। और अघाती, ठीक है, जो हमारे अंदर के गुणों का घात करे वो घाती हो, जो संयोग दिलाए वो अघाती है। मतलब पुद्गल तो कर्म के उदय के हिसाब से मिलता है। जिस व्यक्ति ने पुद्गल की डिमांड करी उसने कर्म बंधन की डिमांड करी, और चूंकि 3 लोग के नाथ के कर्म कट गए हैं इसलिए उनके पास पुद्गल का धेला भी नहीं है। समझ में आ रहा अश्विन? मतलब अपने अभिप्राय में यदि किसी पुद्गल की तमन्ना बैठी है तो तुम तो संसार की डिमांड में हो, कर्मबंध की डिमांड में हो, कैसे सुखी होगे तुम? और आपको पता है ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा। आप पेन कॉपी लीजिए और आपको जिस जिस पुद्गल में महक और खुशबू दिखती है उसे सामने रख के उसकी हवा निकालिए। आप कहते हो मुंह से, लेकिन आप एक एक मिनट में प्रभावित हो, क्योंकि आपने बैठ के शांति से निर्णय ही नहीं किया इसमें सुख है कि नहीं है। मुझे पता कभी कभी ऐसा लगता है ये पर्याय खत्म हुई जा रही है। किसी भी चीज में सुख मान लिया। आपने बच्चों को देखा है, मोबाइल में सुख बुद्धि है उनकी, प्राण दिए पड़े हैं उसके पीछे। मम्मी दे दो, मम्मी दे दो, बस बस आधे घंटे के लिए दे दो, 1 घंटे के लिए, मम्मी बस हम वापस कर ले, दे दे। अरे तुम इतने तड़प क्यों रहे हो? जिसको जिस पुद्गल द्रव्य के बिना चैन नहीं है उसको उस पुद्गल द्रव्य का व्यसन है। तो मैंने सुबह व्यसन बताया था, सुख बुद्धि। और आपको पता है हम सब के चेहरे में खुशी क्यों नहीं है? चलो बोलो, जबकि हम सब पार्श्वनाथ जैसे हैं, भगवान है, फिर भी खुशी क्यों नहीं है? बोलो बता भैया क्यों नहीं है? मालूम क्यों नहीं है? क्योंकि किसी पुद्गल के अभाव में क्षोभ चल रहा है, किसी न किसी पुद्गल के अभाव में क्षोभ चल रहा है, इसलिए उदास बैठे हैं। पंडित जी बस एक बार यूएस जाने का मन है, वो ट्रंप ससुरा वीजा ही नहीं दे रहा, और जिनको मिल गया है उनके क्या सींग लगे आए ऊपर, ऊंग गए सींग, और ऐसे एक एक तमन्ना लेके बैठे है बस। पैसा मिल जाता तो, ये मिल जाता तो, वो मिल जाता तो। अरे तुमने एक बार सोचा भी नहीं, क्षण एक भी सोचा नहीं, क्या क्या भरा इस देह में। और बाकी सब कुछ नहीं है। वो आम रबड़ी आपने जो खाई थी ना, यदि वो बाद में बताता आपको जो आपके यहाँ बनाने वाला है कि आज तो इस दूध में चूहा गिर गया था रात में, वो मैंने कहा इतना दूध कौन खराब करे, भैयू जी नाराज होंगे, सो मैंने चूहा निकाल के फेंक दिया और उसमें आम मिला दिए, केसर आम लेके आए हैं वो गुजरात वाले, वो खा गए। अब बताओ कैसा लग रहा वो तुम्हें आम रबड़ी? पंडित जी ऐसे उदाहरण मत दिया करो,
ऐसे उदाहरण देने से अंदर गई चीज बाहर आने का चांस बन जाता है। ऐसे ही है, तुम्हें पता नहीं है। आपको पता हम ये क्यों शोध का भोजन करते हैं? तुम्हें पता क्या है? तुम्हें जो बाहर सजी हुई चीज दिख रही वैसी है नहीं, अंदर बहुत घालमेल है। हमें वहां जाना नहीं चाहता इस समय उस क्राइटेरिया में, वरना तुमने 90% अभक्ष भक्षण किया है। क्योंकि अपने घर में सामने अपनी माँ शोध कर बनाती है तो भी जीभ निकल आते हैं। तो फिर जो भाड़े के लोग होते हैं, भाड़े के लोग भाड़े के लिए काम करते हैं। समझ में आया? कहा तुम चक्कर में पड़े हो। और मालूम भैया, जिसकी पुद्गल से सुख की कल्पना मिट जाती है उसके जीवन में निर्ग्रंथता आती है। इसलिए हमारे मुनिराज यूं आनंद में बैठे, कुछ नहीं चाहिए। और आपको पता है सहनसा उन्हें कहते जिनको कछु नहीं चाहिए बेसहान के साथ। और आपको इसमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपको उस पुद्गल की हवा निकालनी पड़ेगी। तुझे सबसे ज्यादा पसंद कौन सी मिठाई है? ऐसे कर अभी डर मत, बैठे रहने, डर मत, बोल। है काजू कतली। अब चलो काजू कतली, अब अपन उसको ऑपरेशन करके देखते। काजू कतली में कहाँ खुश है? काजू में खुशी है कि कतली में? बताओ, काय का आनंद है? बताओ आनंद किस में? ऑपरेशन करेंगे हम, काजू कतली में आपको सुख सिद्ध करना पड़ेगा, और नहीं तो मैं दुख सिद्ध कर दूंगा। काजू कतली खाने से भविष्य में बाईपास का चांस पूरा पूरा है, क्योंकि काजू अंदर जाकर तो मैं मनुष्य पर्याय के बाजू में भेज देते हैं। बताओ, आप ऑपरेशन करो, आप कितने काजू कतली खा सकते हो? तेरी बॉडी देख के तो मुझे ऐसा लगता तूने खाई नहीं काजू कतली। हाँ, क्या बोलते हैं? शुगर हो गई क्या? सौगंध ले ली, नहीं खाएगा। अरे बाईपास के लायक शरीर ही नहीं, वो तो खुद बाईपास पे खड़ा है। बोलो भैया, मालूम सच बोल रहा हूं, एक भगवान भिखारी बन के खत्म हो गया, और उसी की कल्पना, उसी से बड़प्पन, उसी से जे, उसी से वो धिक्कार है। जिस ज्ञान से गायक का निर्णय प्रतीति करके अनंत सुख भोगना था, वो पुद्गल के आगे भिखारी बन के खत्म हो गया। बहुत मजा है, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, तत्वज्ञान एक अनूठी कला है, और यही वेद विज्ञान है। जिनको एक बार पता लग गया कि सुख आत्मा का गुण है, वो गुण पुद्गल में नहीं है, उसने तो पूरे विश्व से कट्टी कर ली। और ये सब पंक्तियां दौलत राम जी ने लिखी है। अरु मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुति करन अर्घावतार नसी प्रहरण में सदा समता धरन। कुछ दम नहीं है, कहाँ का सोना कहाँ का चांदी। आप लोग के सोने के रेट बढ़ गए कि नहीं? भजू भाई, भैयू जी कुछ था कि नहीं स्टॉक में था कि नहीं? 1 से 1.5 हुआ तो था कि नहीं कुछ? अब बता दो, GST ST वालों को नहीं भेजूंगा। आप खुश हो रहे पंडित जी, हमारे पास 10 तोला सोना था और 1.5 लाख का हो गया, तो क्या करे? 1.5 लाख का हो गया तो एक आध दिन सिर दुखे तो वहां पे अपना कटोरा लगा लेना, लगा लेना। और मैं आपसे सच बोलूं, सोने से सिर दर्द बढ़ता है, सिर दर्द नहीं घटता। आप 10 तोले का हार पहनकर रात को 12 बजे रतलाम की किसी रोड से जा सकते हैं क्या? स्टेशन रोड से नहीं जा सकते। तो भाई साहब ने कल कहा था, जो हमें पराधीन कर दे वो काहे का सुख। बोलो भाई, आपको पता है जब से सोने के रेट बढ़े हैं, मनुष्य सोने का चौकीदार हो गया है। पहले कम रेट थे तो चौकीदारी कम कर रहा था, अब पता, अब चेन खत्म हो गई। जब से चेन पहनी है, चेन खत्म। पहले भैया जी चेन कितने की होती थी?
3 तोले की चेन पहले कितने की थी? है 1.25 लाख की। और अब 3 तोले की चेन कितने की हो गई? 4.5 लाख की हो गई, 5 लाख के आसपास की हो गई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, पहले माता जी को पहले चेन थी कि अब चेन है? और आपको पता है हम नहीं पहनते, मैंने लाइफ में नहीं पहनी, बचपन से भाई साहब आए थे 98 में, तभी छोड़ दिया था सोना कि पहनेंगे नहीं कभी लाइफ में। अब आप एसी फर्स्ट सेकंड थर्ड में 5 तोले की चेन पहनकर रात में आराम कर सकते हो कि नहीं? वो भी बिहार और झारखंड की गलियों में। बोलो। सोगानी जी, यदि आपके हाथ में 2-3 तोले की 2-3 अंगूठियां हैं ना, तो आपको हाथ बांध के ऐसे सोना पड़ेगा चादर के अंदर, और हम ऐसे सोएंगे आराम से खिड़की की तरफ हाथ रख के। क्यों? उसने आपको बाउंड किया है कि प्रेस किया है? आप उसके नौकर हो कि वो आपकी नौकर है? बाबू समझ में आ रहा कि नहीं? अभी आप बाहर में कोई चप्पल उतार के आए होगा, बाबू जी चप्पल उतार के आए, कितने की थी? अच्छी से अच्छी रेट बोल दो ना, कोई चेक करने थोड़ी जा रहा है, अच्छे वाले बोल दो। अरे जो जितने सादगी वाली पहन के आया है ना, वो उतने निश्चिंत होकर रत्नत्रय लेने बैठा है, और जो जितना महंगा सौदा लेकर आया है उसने तो रत्नत्रय को जूतों के भाव बेच दिया है। तुमसे कौन ने कहा है कि तुम पुद्गल से अपनी शान बताओ? जो पुद्गल से अपनी शान बताएगा उसकी शान में जरूर बट्टा लगेगा। इसलिए सादगी जीवन का सौंदर्य है। समझ में आ रहा है भैया? अपनी पूरी जिंदगी खत्म हुई जा रही। इंदौर में एक फ्लैट ले लो, उससे क्या होगा? आपको पता है इंदौर की जिंदगी अच्छी नहीं है, बहुत महंगा शहर है, आपको ज्यादा कमाना पड़ता है। हमने देखा है हमारे जबलपुर वगैरह से तो इतना महंगा है कि जितने में हम 2 किलो आम खाते उतने वो 1 किलो आम खा रहे हैं। हम 2 बार खा रहे हैं, वो 1 बार खा रहे हैं। हम बड़े आदमी क्यों? बड़े आदमी, सही कह रहा हूं। आप जाते रहते हैं आपके पड़ोस में, इनसे कलकत्ता में पूछो, कलकत्ता में रहना सस्ता है कि महंगा? महंगा है। आप जितने में एक फ्लैट लेते हो ना ये बड़े शहरों में, उतने में तो कोठी बन जाए छोटी जगह पे। समझ में आता? लेकिन कलकत्ता, हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, तो हम क्या करें? जिंदगी इसका नाम थोड़ी है। जिंदगी तो उसका नाम है कि कमाना कम पड़े और सुकून ज्यादा रहे। और मोक्ष मार्ग तो वो है जिसमें कमाना ही नहीं पड़ता। आपको मालूम, आप तो पुद्गल भी आपके पास कुछ नहीं है। धन्य वे अमृतस्रावी घृतस्रावी रिद्धिधारी मुनिराज कि व्यक्ति ने सामने जहर परोसा और वहां पर अमृत बन गया। उसने रूखा भोजन परोसा और यहां घी सहित हो गया। समझ में आता है? अब उसने कोदों के बीज परोसे थे चंदन वाला ने महावीर स्वामी को, और वहां पर अमृत जैसी खीर बन गई थी। भाई ये दूध कहां से लाए थे महावीर स्वामी? तो ये भैया कल समझा रहे थे, अक्षीण रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। जिस पात्र से भोजन दिया जाता है वो पात्र उस दिन खाली नहीं होता। चक्रवर्ती की कटक सेना आ जाए 20-20 करोड़ की, तो पूरे लोग भोजन करके जाते हैं। और एक बाजू में एक और रिद्धि होती है, एक अक्षीण रिद्धि और एक क्षेत्र वाली रिद्धि होती है। तो जिस जगह पर बैठकर मुनिराज ने भोजन किया है, आहार किया है, वहां पूरी 3 लोग आके बैठ जाए तो भी जगह कम नहीं पड़े, सबका पेट भरे। पुद्गल भी नाच रहा है, ज्ञानियों के आगे पीछे नाच रहा है पुद्गल, और अज्ञानी पुद्गल के पीछे नाच रहे। मैंने आज सुबह कहा था अनासक्त भाव से पुण्य बढ़ता है और आसक्ति से पुण्य क्षीण होता है। तुम सुख बुद्धि छोड़ दो, फिर तुम्हारा पीछा करेगा पुद्गल, और तुम सुख बुद्धि रखोगे पुद्गल भाग जाएगा। अब बोलो, आपके लिए होमवर्क है,
किस पुद्गल में सुख है? किस पुद्गल में सुख है? पर ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको सुख के नाम पर एक भी पुद्गल की याद नहीं आनी चाहिए। चक्रवर्ती की 96 रानियां वकील साहब आनंद दे रही थी कि नहीं? वो 60,000 पुत्र थे। मैं तो आपसे पूछता हूं, अभी छोटे बच्चे होते ना, वो बच्चा छोटा पैदा हुआ था, वो आपके यहाँ से आपकी बहू रानी को, इससे पूछो वो रात में सोने देता है कि नहीं? 3 साल तक तो माता पिता ढंग से रात में सोते ही नहीं है। हम फिर उसे सुख कैसे कह दे? आज मेरी नजर गई, वो छोटा बच्चा था आपकी श्रीमती जी के हाथ में, और वो बहू रानी बार बार उसी को देख रही थी। अरे मोह बहुत बुरी बला है। आसान है क्या? मैं कई बार सोचता हूँ भैया बढ़िया गृहस्थी कर लो, शादी कर लो, बाल बच्चे कर लो। अरे जिस दिन से संयोग हुआ है उस दिन से वियोग का दर्द चालू है। ये मैंने अनंतमती अभी पढ़ी ना भैया, अनंतमती, उसमें जब देखा कि वो अनंतमती को अपहरण कर ले गया देव, और उसके बाद माता पिता की दशा देखी ना, तो मैंने क्या भैया बड़ा घाटे का सौदा है। तुमने पैदा कर लिया, उस दिन से तुम दुख भोगने तैयार रहो। अभी तुम्हारे बच्चे हैं ना, अभी वो दिखे नहीं ना, अब 10, 5, 15 मिनट नहीं दिखे। और मैं तो कई बार इस पर चर्चा कर चुका हूं, जिनकी बच्चियां हैं उनके माता पिता तो 24 घंटे गार्ड की तरह पीछे पड़े हैं उनके। वो यदि स्कूल भी जाते हैं ना बच्चे, और वो 5 मिनट 10 मिनट भी उनकी ऑटो बस लेट हो जाए तो यहाँ दुख दुखी चालू है, कोई उठा के तो नहीं ले गया, कहीं चली तो नहीं गई, गुड़िया सुंदर है, फला है। समझ में आ रहा? अब बोलो सुंदर बच्चे अच्छे हैं कि मुसीबत है? पंडित तुम बहुत कठोर बोलते हो, हमारे नहीं ना, इसलिए हम बोल लेते हैं। ऐसा लगता है ये बटन दब जाती है, बटन में गड़बड़ है, बटन दब जाती है। अच्छा, उसमें लिखा है बेल। बेल बज रही जब से, हमें क्या पता कि हम ही गलती कर रहे। समझ में आ रहा? अब ये लेंस कार्ड में आनंद है कि नॉर्मल चश्मे में? तुम आंख से देखते हो कि चश्मे से देखते हो? तुम आंख से देखते हो, चश्मे से देखते हो, या ज्ञान से देखते हो? अब आदमी लेंस कार्ड, फला कार्ड, 5,000 का, 10,000 का, अरे चक्करें पड़े हो भैया, तमाशा कर रहे हो। फिर 5,000 का खरीदने के लिए कमाने जाओ, कमाने जाने के लिए पाप बांधो, लंबा लंबा चौड़ा प्रोग्राम है। कितना अच्छा जिन शासन है, सोचो। इसलिए दादा ने लिखा है बहुमूल जगत का वैभव यह है क्या हमें सुखी बना सकता। अरे शुद्ध आत्मा को सुख के लिए कुछ नहीं चाहिए, उसके अंदर 3 काल का सुख भरा है। आदिनाथ जी एक कोड़ा कोड़ी सागर से निकले नहीं है, इतना कूट भरा है, निकलता जा रहा। निराकुलता निराकुलता निराकुलता। सच बताएं, आत्मा में एक सुख नाम की शक्ति है। ये तो जीव जबरदस्ती दूसरे में दिमाग लगा के दुख लाता है। गुरुदेव श्री ने सुख शक्ति में प्रवचन किए, उन्होंने उसमें लिखा है कि यदि ये जीव कोई चेष्टा ना करे, पर की तरफ ना झांके, तो ये ऑटोमेटिक ही सुखी है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, अच्छे खासे खेल रहे थे, वो बाहर से वो निकला डमरू बजाता हुआ, बम्बई की मिठाई खाई थी ना, बम्बई की मिठाई। और बस बच्चे ने जैसे डमरू की आवाज सुनी, मम्मी मम्मी अभी नहीं है पैसे, मम्मी रोने लगा। बताओ किसने मुसीबत पैदा करी? उसने खुद मुसीबत पैदा करी। इसलिए भैया पर की तरफ झांकने में ही दुख है, तेरे अंदर सुख का समुद्र भरा है। इतनी सी बात समझ में आ जाए, पर का आकर्षण खत्म हो जाए तो जिंदगी सुख से भर जाए। आदरणीय भाई साहब आ गए हैं, अपन को उनके पवित्र मुखार बिंद से सुंदर देशना का लाभ मिलेगा। एक बार पुनः आपसे बोलते हैं, आप यदि मोबाइल बाहर छोड़कर नहीं आए हों तो आप अभी दे आए 2 मिनट के अंदर, जब तक भाई साहब पधार रहे हैं, ताकि अनवरत रूप से हमें निरंतर स्वाध्याय का लाभ मिले।